हेलो दोस्तों, आर्ट जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, आपका कलर का जो पोस्ट था जिसके बारे में मैंने बताया था कि मार्च तक आएगा, लेकिन वो पहले आया लेकिन आपको पोस्ट घट गया। ठीक है, ये पोस्ट अभी और अधिक होना चाहिए था। 3,325 है, इसके जगह यहाँ 6,000 7,000 होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। देखिए, लेवल 4 है और 25,500 से 81,100 दिया है, मतलब ये ग्रेड पे आपका 2400 है। ठीक है, इसको मैं 2800 भी नहीं बोल सकता हूँ। 2800 में बेसिक पे 29,000 होना चाहिए था, लेकिन देखिए ये 2400 जो हो जाए वो क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये लगभग यही होता है 2400 ग्रेड पे, और ये 4200 जाने में आपको 4 से 5 साल का समय लगेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब देखिए, मैं आपको बोला था ना, तो इसमें देखिए एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मतलब देखिए क्या है, जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बढ़ भी सकता है। 3,325 है तो ये हो सकता है कि ये आपका 4 4,500 चला जाए, तो या फिर ये बढ़ेगा घटेगा। देखिए, बढ़ने घटने वाला चीज़ जो है ना, ये आपको जितना बहाली आएगा, चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, जिस चीज़ की बहाली आई, ये अब नोटिस आपको हर चीज़ में लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि सब एक रूल निकालता जा रहा है धीरे धीरे कि हम किसी चीज़ का सीट बढ़ाएं और घटाएं, अब कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए आइए हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं, देखिए क्या होता है। आपका फॉर्म भरा जा रहा है 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक, और ये भारत का लोग होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज, देखिए कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। अगर किन्हीं को नहीं है तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप से खरीद सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक हो जाएगा। और जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है तो उनको दिक्कत होगा, लेकिन जिसके घर में इन्वर्टर है तो उनको दिक्कत नहीं होगा। फिर भी बैटरी टिकता है, आप उससे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिक नॉलेज जैसे कि आप गूगल क्रोम पे कोई चीज़ डाउनलोड करना, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं तो कोई फॉर्म जैसे फिलअप करते हैं तो आप साइबर कैफ़े पे जाते हैं, तो वैसा सब काम जो होता है ना, उसके लिए आपको यही देखना होगा। जैसे कुछ डाटा निकालने दे दिया, यूज़र आईडी पासवर्ड दे दिया, कुछ एंट्री करने के लिए दे दिया, तो ये सब जगह आपको दिक्कत नहीं हो उसके लिए देता है। और कैंडिडेट मस्ट भी मेडिकल फिट, तो देखिए ये मेडिकल फिट जो है ना, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, इंटरव्यू के टाइम में लगेगा। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट बी गुड मॉरल कैरेक्टर, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इंटरव्यू के टाइम दिया जाएगा। देखिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म द सेम अलॉन्ग विथ ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। देखिए क्या कर रहा है कि आपको सलाह दिया जा रहा है कि ये फॉर्म जो आप अगर सबमिट करते हैं, इसका प्रिंट आउट आप संभाल के रखें, और इसका सेम अलॉन्ग मतलब ऐसा ही सेम चीज़ जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, उसका जितना भी ऑल अदर मतलब ऑल इसके रिलेटेड जितना भी सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का, उससे रिक्वेस्ट है कैंडिडेट से कि वो इंटरव्यू के टाइम अवेलेबल रखे, मतलब पास में रखे। और देखिए, दी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन मेंशन, कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी वाला चीज़ है ऑन हैंड राइटिंग, आपके हाथ द्वारा लिखा गया ब्लैक इंक, मतलब काला पेन से वाइट पेपर पर, उजले पेपर पर। ठीक है, स्कैन एंड सेव, तो कह रहा है कि जैसे कि स्कैन करते हैं और डॉक्यूमेंट्री फाइल पर्पस अपलोडिंग सेम सबमिट फ्रॉम द ऑनलाइन, मतलब जिस समय फॉर्म भरिएगा उस समय ये लगेगा। ऐसे तो ये लगता था बैंक सब के फॉर्म में, मतलब बैंक के रिलेटेड आता था फॉर्म, तो उस टाइम ये सब चीज़ भरा जाता था, लेकिन अब आपको इसमें भी ऑप्शन दे रहा है। तो आपको लिखना क्या है, देखिए यही लिखना है, आई हियर बाय डिक्लेयर डेट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स गिवन बाय मी एंड द एप्लीकेशन आर ट्रू टू द बेस्ट माई नॉलेज एंड बिहाफ। देखिए क्या करें, मैं तद द्वारा यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो, आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझता हूँ या समझती हूँ, डेट इन द इवेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन एवो बीइंग द फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट इन एनी स्टेज माई कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू द रिजेक्ट। करा कि मतलब उपरोक्त के किसी भी विवरण का जानकारी जो होता है अपने स्तर से सही दिया गया है, अगर उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है उस स्थिति में उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा। देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और ये आपकी गलती हो ना हो, लेकिन ये साइबर कैफ़े वाले गलती कर देते हैं। तो आपका जो कास्ट होता है, जैसे आप ईबीसी में आते हैं, बीसी में आते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप मद्देनज़र में रखिए। पेमेंट करने से पहले एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें। देखिए कलर फोटोग्राफ का है, ठीक है, और देखिए कलर में किस कलर का कहा है,
लेकिन ये क्या है, हाल फिलहाल का फ़ोटो होना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से लगता है कोई कलर नहीं दिया गया है। स्कैन कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर का है ब्लैक, काला सिग्नेचर होना चाहिए। अब ब्लू भी कीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन अब चल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कि आपको काला देते हैं तो साफ दिखता है, ठीक है। तो इसमें सेटिंग बहुत ज़्यादा आता है, इसे एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर सेटिंग पे डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ, ये बिहार अगर धांधली नहीं होगी तो सरकार नहीं चलेगा, सरकार गिर जाएगी। सरकार चलाने में भी धांधली होती है। तो देखिए, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन देयर रिसेंट फोटोग्राफ, फिलहाल का फ़ोटो और सिग्नेचर को, ठीक है। उसके बाद उसी को आपको अपलोड करके सबमिट करना है। और नेसेसरी डिटेल जो दिया है, और देखिए नेसेसरी की थोड़ा भाग जा रहा है, नेसेसरी डिटेल क्या है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। नेसेसरी ज़रूरी वाला चीज़ क्या है कैंडिडेट्स के लिए, देखिए सबमिट बटन करने से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेट देयर आफ्टर। क्या कह रहा है कि कैंडिडेट जो होता है ना, वो जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। अब देखिए जैसे ही सबमिट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। वेबसाइट पे कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो वो आपको ये चीज़ जनरेट कर देगा। अब देखिए एज लिमिट क्या है, 1 सितंबर से, 1 सितंबर से आपका एज काउंट होगा 21 साल। जिनका 21 साल नहीं पूरा वो तैयारी करे। ये बाली आपको जल्द ही देखने को मिलेगी प्रत्येक 2 से 3 साल में। ये 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो मुझे लगता है चुनाव के बाद आपका ये सरकारी नौकरी का प्रथा कहीं ख़त्म नहीं हो जाए पूरे भारतवर्ष से। लेकिन मैं भी अनुरोध करूँगा जिनका कम है वो तैयारी करे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन वैसा वाला मौका नहीं मिलेगा जैसा अभी मिलता जा रहा है। और देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी वाली को 21 से 37 साल दिया है, और महिला को दिया गया है जनरल कैटेगरी में 21 से 40 साल। और बीसी कैटेगरी का मेल फीमेल दोनों देखें, मेल को फीमेल दोनों को 40 साल दिया है। और अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए, और बैकवर्ड क्लासेस में बहुत तरह का होता है जिसको आप ईबीसी बोलते हैं एक मतलब, ठीक है। देखिए अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास, देखिए अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास के फीमेल का मतलब है, ठीक है। ये आपको कह रहा है देखिए अनरिजर्व अब बैकवर्ड क्लास, अनरिजर्व मतलब जनरल, बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीसी जिसको बोलते हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों को, ठीक है, 21 से 40 साल। और एससी एसटी जो भी हैं उनको मेल फीमेल 21 से 42 साल, आपको 2 साल का आरक्षण दिया जा रहा है। और देखिए पेमेंट में भी क्या है, ये क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेशन पर रूल्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बेनिफिट्स और रिजर्वेशन विल बी ऑनली। देखिए आपको जो रिजर्व चीज़ मतलब जो नहीं होता है कोटा जो आपका है, आरक्षण कोटा आप जो लीजिएगा वो सिर्फ बिहार वाला ही ले सकते हैं। बाकी जो अदर स्टेट से आइएगा वो जनरल कैटेगरी में चले जाएगा। जनरल कंडीशन क्या है, देखिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कहीं पे अगर आपका नौकरी है आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो अंडरटेकिंग कर दीजिएगा आपकी, हम यहाँ फलना जगह नौकरी कर रहे हैं, तो आपको एनओसी देना बहुत मस्त है। किस समय आप ज्वाइनिंग के टाइम आपको एनओसी लग जाएगा, ठीक है। और तो आपको एनओसी अगर है नहीं तो आप उसको बनवा लें, आपको एनओसी लग जाएगा, ये बहुत ही मस्ट है। इस चीज़ के बारे में प्रोविज़न का जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बहाली में आपको लग जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएशन 100% चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या कहीं से भी पढ़ाई लिखाई की वो चलेगा। और अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस है तो किस कंडीशन में है वो आपको दर्शाना होगा। अगर आप नहीं दर्शाते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और किसी भी चीज़ का अगर आप इसमें क्राइटेरिया में अगर कुछ गलत भरते हैं तो वो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कैनवेसिंग यूज फॉर अनफेयर, अगर आप कुछ ऐसा से ऐसा चीज़ यूज करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और कैंडिडेट शैल नॉट बी पेड एनी टीए अटेंडिंग टेस्ट ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ब्रिंग टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए जो भी चीज़ है आप उसके साथ तो फ़ोटो वाला चीज़ डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लेकर के आप आ सकते हैं। फ़ोटो भी कुछ भी लेके आप आ सकते हैं, जैसे आधार, वोटर आई डी, पैन कार्ड, एनी अदर कार्ड इशू बार गवर्नमेंट अथॉरिटी, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेंसी कास्ट में जो भी है आपका वो सारा चीज़ आप लेकर के आ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोफेंसी है तो उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये क्लर्क वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो वो आप बना सकते हैं, और आवासी और ईडब्ल्यूएस है वो अपना सर्टिफिकेट बना ले। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ही मस्ट रहेगा। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कहीं पर नौकरी वोकरी किए हैं तो आप वो भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, और आपको लगाना बहुत ज़रूरी है।
फ्रीडम फाइटर हैं तो वो भी अपना जोड़ दे, उससे आपको आरक्षण मिलेगा। और कुछ भी एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो वो भी सपोर्ट में लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर करेंट एम्प्लॉयर। और देखिए अब फीस उस क्या है, तो जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस, तो ये सब लोगों के लिए जो भी हायर क्लास के आरक्षण में आते हैं उनको 800 रुपये फीस है। जो SC ST आते हैं और विकलांग हैं उनका 400 रुपये। प्रोसेस देखिए, प्रोसीजर है ऑफ सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन क्या है, तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा लगा सुन के। देखिए प्राइमरी टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। देखिए प्राइमरी टेस्ट क्या है, रिटन टेस्ट क्या है, तो प्राइमरी टेस्ट क्या है, रिटन टेस्ट क्या है, तो अब ये भी चीज़ आप देख लीजिए कि क्या है कैसे है। जी आपका एग्ज़ाम जो है ना, इसका तरीका बदल गया है इस बार। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज तो 3 स्टेज है। अब 3 स्टेज देखिए क्या है कि सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा बेसिक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ होगा। इसमें इन देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग ऑफ डिपेंडिंग अपॉन टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग द पोस्ट। देखिए कि जितना पद आएगा उसी पे आपका ये काम होगा। ये साफ साफ एकदम दर्शा के क्लियर कर दे रहा है कि जो आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये कैंडिडेट्स के फॉर्म पे डिपेंड होगा, कितना ज़्यादा फॉर्म गिरता है। और रिटन टेस्ट देखिए नंबर का होगा, जिसमें कि रिटन टेस्ट जिसमें कि कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ी चीज़ में आप धोखा खाइएगा। इसको बोल दीजिए प्राइमरी टेस्ट और रिटन टेस्ट। तो देखिए प्राइमरी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन को दिया जाएगा कैंडिडेट के स्क्रीन पे, तो उसमें देखिए क्या होता है कैसे आता है, तो अभी कहना कुछ भी अभी लाजमी नहीं है। और देखिए सिलेबस दिया है रिटन टेस्ट में। अब प्राइमरी टेस्ट क्या है वो तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, अभी भी हम भी क्लियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले एक बार था रिटन टेस्ट उसके बाद इंटरव्यू। इसमें प्राइमरी टेस्ट क्या है, तो अब ये तो शायद मेरे हिसाब से मैं इसके बारे में थोड़ा मैं भी समझ लूँ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इंटरव्यू 10 नंबर का है, पिछली बार 15 नंबर का इंटरव्यू होता था, 85 नंबर का एग्ज़ाम होता था, तो 60 बहुत हाईएस्ट कट ऑफ चला जाता था। तो अब देखिए रिटन टेस्ट में क्या क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर का। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी आप लोग से हो जाएगा। फिर हिंदी है, ये भी आराम से हो जाएगा 40 नंबर में। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर जो भी है तो आपके यहाँ सामने दर्शाया गया। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, लीगल में तो देखिए लीगल टर्मिनोलॉजी जो है ना ये आपका मतलब कि इधर से ही आता है। तो ऐसा है इसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर ले जब भी आपको करना है। मैथ ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, देखिए 10th लेवल का मैथ पूछेगा 10 नंबर का, और ये तो बच्चा बना लेगा, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि कैसे बनाया जाए। और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड एनालिसिस टाइप का, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मतलब ये जान लीजिए। देखिए इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सेल और सैलोगिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ये सब। और कंप्यूटर तो आप पूछे मत, यूँ ही फूक दीजिएगा उड़ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मिनिमम क्वालिफाई 40% है। देखिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्या क्या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय रिटन एग्जाम। रिटन ही एग्ज़ाम होगा, ये बात सही है। और देखिए इम्पोर्टेंट से पहला एग्ज़ाम हो गया, द मार्क्स ओबेडेंट प्राइमरी एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु डिक्लेयर क्वालिफाई, ठीक, एडमिशन टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी नोट टू कंडक्ट डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर मेरिट। मतलब आपका सेकंड एग्ज़ाम नहीं होगा, ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए अब, ठीक है। द मार्क्स ओबेडेंट टू इंटरव्यू विल बी एडेड टू मार्क्स ओबेडेंट फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन। सॉरी द मार्क्स ओबेडेंट टू प्राइमरी एग्जामिनेशन कैंडिडेट जो है वही डिक्लेयर कर लेगा, क्वालिफाई करेगा आपका मेन के लिए, ठीक। एग्जामिनेशन विल बी नॉट कंडक्टेड डिटरमाइन देयर फाइनल ऑर्डर मेरिट।
पर ये एग्ज़ामिनेशन जो आपका फाइनल मेरिट के लिए ऑर्डर नहीं करेगा, लेकिन ये आपको मेंस के लिए भेज देगा। द मार्क्स ऑफ एडेंट टू इंटरव्यू एडेड टू द मार्क्स ऑफ एडेंट टू द मेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट पोजीशन विल बी डिपेंड ऑन दी। देखिए ये मेंस एग्ज़ाम ही आपका मेरिट तय करेगा और बिहार गवर्नमेंट के अनुसार ही आपका नौकरी होगा। तो आप इस चीज़ के लिए दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए। प्री के बाद मेंस जो है उसी को आप मेंस मान के चल सकते हैं कि यही आपका मेंस है। और ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि कही है, या भी जो बोल लीजिए कि जो लोग सेटिंग के आसेप होंगे तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। और इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, जो सेटिंग पे आसे में थे तो उनके लिए तो मुश्किल बढ़ गई भैया, कि प्री के बाद एक मेंस होगा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोल सकता लेकिन छोटा सा मेंस उसको बोल सकते हैं। और वो छोटा सा मेंस ही देखिए यहाँ 3 स्टेज का दिया है ना, 3 स्टेज प्राइमरी, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो प्राइमरी में भी रिटन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होगा रिटन टेस्ट में। और जैसे प्राइमरी टेस्ट बेसिक दी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और स्क्रीनिंग जो बोला है ना, ये थोड़ा घुमा फिरा रहा है कि कहीं आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहला वाला नहीं हो जाए। अगर ऑनलाइन होता है तो सेटिंग वाले का जुगाड़ नहीं होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए को कैसा लगे। देखिए पद और भी हैं, सबका जारी हो गया, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पद है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक प्यून है, मैं प्यून का भी आपको दिखा देता हूँ। आप उस प्यून का भी आप देख सकते हैं कि प्यून का प्यून तो आपका 4 नंबर वाला पद, ये आपका देखिए प्यून का है। तो प्यून वाला लेवल 1 है, 2000 का ग्रेड पे है इसमें, ठीक है। और प्यून वाला में भी देखिए 10th पास चाहिए, मेडिकल फिटिंग चाहिए, गुड करेक्टर, इसका भी रख लीजिए। ये भी आपका इंटरव्यू का भी इंटरव्यू होगा और सेम चीज़ है फॉर्म भरने में। अब देखिए इसका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता दूँ। उम्र में भी देखिए ज़्यादा अंतर नहीं दिया है। अब इसका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, मैं एग्ज़ाम का क्राइटेरिया देख लेता हूँ इसका। और मैं अभी भी बोलता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया मैं देख के बताता हूँ कि एग्ज़ाम आपका किस टाइप से होगा। देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, अब देखिए इसका क्या है पोजीशन एग्ज़ाम का। तो इसमें भी है क्या कि ये आपका प्राइमरी टेस्ट एंड द बेसिक ऑफ मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट क्वेश्चन स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन टू नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग द पोस्ट और देयर आफ्टर ए रिटन शैल बी कंडक्ट टू फॉलोड बाय इंटरव्यू। देखिए स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट का क्या है मतलब, अभी मैं खुल के भी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे वजह से परे हो गया थोड़ा सा कि भाई सेटिंग वाले का क्या होगा, उस वजह से लेकर के। देखिए इसमें 85 नंबर का एक किट एग्ज़ाम है और उसके बाद सीधा इंटरव्यू को कम से कम 6 नंबर लाना है 15 नंबर में। तो बस इतना ही। और देखिए आप कैसे निकलते हैं, रिटन टेस्ट है 85 नंबर का। और जैसे भी हो बस आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के हिसाब से आप मेहनत में लग जाइए, आपके पास समय कम काम ज़्यादा है। देखिए यहाँ वेटेड टू मार्क्स ऑफ इनटू मेन रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स पोजीशन विल बी डिपेंड ऑन दी एग्री ऑफ बोथ। देखिए प्री के बाद मेंस का उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ज़्यादा फॉर्म गिरेगा तो मेंस ले लेगा, मैं आपको ये चीज़ बोल देता हूँ। ज़्यादा फॉर्म गिरेगा किसी भी चीज़ में तो मेंस लेने का चांस ज़्यादा है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपकी भाग्य तय करेगी कैसे क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा लंबा चला गया वीडियो पर उसके लिए आई एम सॉरी।